नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर महेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज मैं बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, कुछ लोगों ने मुझे मेल करी है और उन्होंने मेरे से बोला है कि सर आरटीआई हम कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, किसके पास लगाएं, इसकी अपील हम कैसे करें, हम उसका प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करें कि जिससे कि हमें जो SPIO और CPIO है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो आज इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है। और आरटीआई एक्ट हमारा 2005 में आया था। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 5। वो सेक्शन हमारे से ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ लगानी है, किसके पास लगानी है, कौन पर्सन होगा जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक स्टेट और एक सेंट्रल। अगर आप स्टेट के पास में लगा रहे हैं तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अंदर SPIO होता है, स्टेट ऑफिसर इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो हर स्टेट के अंदर होता है। इसके अलावा जो होता है हमारा सेंट्रल के अंदर एक होता है जिसको हम CPIO बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो सेंट्रल के अंदर होता है। जो स्टेट के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो SPIO शॉर्ट में बोलते हैं और CPIO शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो सेंटर से रिलेटेड है वो CPIO प्रोवाइड करता है, जो स्टेट से रिलेटेड है वो SPIO प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं जिनको हर डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर किसी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आपको जो RTI लगानी पड़ेगी, RTI आपको CPIO के यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टेट से रिलेटेड है, जैसे आप कोई पुलिस से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, DC से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट से पर्टिकुलर रिलेटेड है उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो वो आपकी पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में SPIO के यहाँ पे लगेगी। तो ये सेक्शन हमारा 5 जो ये कहता है कि किसके पास में किस तरीके से हमारी RTI लगेगी। इसके बाद में बात करता हूँ हमारा जो RTI एक्ट 2005 है, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 6, जो हमें कहता है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आप SPIO के यहाँ पे भी अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और CPIO के यहाँ पे भी दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट आपकी रिटर्न में भी हो सकती है, आपकी वर्बल भी हो सकती है। अभी मैं वर्बल पे आऊँगा, पहले मैं रिटर्न पे एक बार बात करता हूँ। रिटर्न में आप देना चाहें तो रिटर्न में आपकी हिंदी में भी हो सकती है और इंग्लिश में भी हो सकती है और आपकी रीजनल लैंग्वेज जो उसमें भी हो सकती है। आप किसी में भी ये इन्फॉर्मेशन आप उससे मांग सकते हैं। RTI एक्ट के अंदर कहीं पर भी कोई ये प्रोविजन नहीं है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट RTI का क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने SPIO के यहाँ पे या CPIO पे एज द केस में भी आपने अगर CPIO के यहाँ पे लगानी है तो CPIO के यहाँ पे, SPIO के यहाँ पे लगानी है तो SPIO के यहाँ पे। कोई भी RTI का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाइड नहीं कर रखा है कि आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही इन्फॉर्मेशन मांगनी है। इतना जरूर है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एड्रेस होना चाहिए, SPIO का एड्रेस होना चाहिए जिससे आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिंदु वाइज आपको पॉइंट वाइज वो लिखना पड़ेगा, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अपनी उस इन्फॉर्मेशन के साथ में जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो RTI की जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमारा 10 रुपीज़ होता है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपसे कोई भी 10 रुपीज़ से ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नोटिफाइड है। 10 रुपीज़ ही आपको फीस पे करनी है, चाहे वो आप कैश भी दे सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट वाले कैश भी लेते हैं, कुछ DD लेते हैं, कुछ पे ऑर्डर लेते हैं। तो वो जैसे भी आपको कंफर्ट है आप वैसे उसे पे कर सकते हैं। CPIO के यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं और SPIO के यहाँ पे भी। अब मैं बात आ जाता हूँ, इस RTI एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। कुछ स्टेट जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने बना रखा है RTI एप्लीकेशन लगाने के लिए, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। CPIO ने अपना पोर्टल ऑलरेडी ऑनलाइन बना रखा है, आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे एप्लीकेशन अपनी मूव कर सकते हो। और जो मोड ऑफ पेमेंट है आप उसे अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से या अपना नेट बैंकिंग से आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ये सेक्शन 6 कह रहा है। अब मैं आप बात करता हूँ यहाँ पे कि जो लोग ऐसे हैं कि जो रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं दे सकते अपनी RTI की, तो वो वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास जाके अपनी इन्फॉर्मेशन वर्बल भी दे सकते हैं। ये SPIO और CPIO की जिम्मेवारी बनती है, जो लॉ कह रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनको वो इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में लेके आएंगे और उस इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने राइटिंग में लिखी है उसको वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। क्या आप यही इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? जब आप ये कह दोगे यस मैं यही इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो आप उस पर साइन भी अपना थंब लगा के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब वहाँ पे अगर कैश का प्रोविजन है तो आप वहाँ पर 10 रुपीज़ जो कॉस्ट है आप उसे 10 रुपीज़ वहाँ पे पे कर से वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे प्रोविजन कैश देने का नहीं है तो वहाँ पे आप पे ऑर्डर वगैरह दे के भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ
हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 7, वो डिस्पोज ऑफ कैसे होगी हमारी एप्लीकेशन। हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ विद इन 30 डेज होनी चाहिए। जो लीगल रूल कह रहा है, जो लीगल लॉ जो कह रहा है, आईटी एक्ट जो कह रहा है, आरटीआई एक्ट जो हमारा कह रहा है, वो आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन एसपीआई के पास में लगाई है, सीपीआईओ के यहाँ लगाई है, वो किसी भी कंडीशन में 30 डेज में के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास में जवाब आना चाहिए। अगर एसपीआईओ या सीपीआईओ को ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड नहीं है, तो पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन, नियर बाय इन्फॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट से मिल सकती है, वो उस डिपार्टमेंट को विद इन 5 डेज उस इन्फॉर्मेशन को उसको प्रोवाइड, उस इन्फॉर्मेशन को उस आरटीआई के साथ में ट्रांसफर करेगा। सपोज आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है और वो एप्लीकेशन आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लगाई है और उस डिपार्टमेंट से आपको वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको उसी डिपार्टमेंट से मिलेगी या उसके बराबर में कोई डिपार्टमेंट उससे मिलेगी, तो आपने वहाँ पे लगाई है। तो ये एसपीआई और सीपीआई की जिम्मेवारी बनती है कि उस एप्लीकेशन को आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में कंसर्न जो एसपीआईओ है या कंसर्न सीपीआईओ है, नियर जो भी है वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकता है, उसको विद इन 5 डेज उस एंट्री को वहाँ पे ट्रांसफर करें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारा जो आरटीआई एक्ट है 2005, उसका एक सेक्शन है 8, उसमें कुछ एजम्पशंस दे रखी हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 8 है, आप पढ़ लेना एक बार। सेक्शन 8 में कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 8 में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं मिलेगी। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगे वो आपको नहीं मिलेगी। किसी एनिमी कंट्री हमारी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कुछ हमारा लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई हमारा अंडर प्रोसेस कोई ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, कोई मैटर ऐसा ट्रायल में चल रहा है, या पुलिस कोई अंडर प्रोसेस कोई हमारा केस चल रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस अभी, तो आप वहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की इन्फॉर्मेशन मांगना चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे एनिमी जो देश हैं उनसे रिलेटेड है, या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एसपीआईओ है या सीपीआईओ है उनको विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई नहीं किया है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर दिया है। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है और आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तब तो ठीक है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन से, दो कंडीशन हो सकती हैं अगर आपने आरटीआई लगाई है, या तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है या उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तो यहाँ पे कंडीशन ये जाती है आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं तो ठीक है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसके रिगार्डिंग एक अपील लगा सकते हैं विद इन 45 डेज। तो ये अपील का जो टाइम है ये आप 45 डेज के अंदर इस अपील को फ्रॉम विच डेट, ये डेट वो रहेगी जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, एसपीआई से सीपीआई से इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो आप विद इन 45 डेज आप इसकी अपील लगा सकते हैं। अपील आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील लगाना पड़ेगा, आप किस वजह से अपील लगा रहे हैं, किस रीजन से आप अपील दे रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें देनी पड़ेगी। एक है कि आपने आरटीआई लगाई और आपको जवाब ही नहीं दिया गया है, तब भी आप उसमें अपील लगा सकते हैं। अगर कुछ जो एसपीआई है सीपीआई है उन्होंने आपको रिप्लाई दिया है तो बाकायदा वहाँ पर वो 3 चीज़ें उनको मेंशन करनी पड़ेगी अपने ऑर्डर में। पहली बात कि उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके बारे में आप वो लिखेंगे। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है विद इन टाइम दी गई है। तीसरा कि अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपीलेंट अथॉरिटी का एड्रेस भी उसमें डाल के देगा कि जो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी है वो कौन है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी। तो आप कभी भी आरटीआई लगाए तो आरटीआई के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है कि अपीलेंट अथॉरिटी कौन है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसके हम अपील कहाँ लगाएं। अब मैं बात आ जाता हूँ कि आपने एसपीआई और सीपीआई के यहाँ पे भी अपनी एप्लीकेशन लगाई, उसने जवाब नहीं दिया आपको। इसके बाद में आपने अपनी जो अपील है वो अपीलेंट अथॉरिटी, जो कंसर्न अपीलेंट अथॉरिटी है, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, आपने वहाँ भी लगा दी, उसके बाद भी आपको जवाब नहीं दिया, तो आपके पास में लास्ट अपील का ऑप्शन होता है स्टेट अपील। अगर एसपीआई के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं तो वो स्टेट इन्फॉर्मेशन में जाएगी, अगर आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएगी, अगर आप सेंट्रल के उसमें जा रहे हैं तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएगी। तो ये दोनों डिपार्टमेंट है, इनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। ये सिर्फ एक बार डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इनका डिसीजन जो है चाहे वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का हो या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का हो, उन दोनों का डिसीजन दोनों पार्टियों को बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टियों को डिसीजन मानना पड़ेगा। धन्यवाद।